नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। वैसे अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन जहां आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने जीत का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपने जीत का दावा लगातार कर रहा है। इस काम में जहां चुनावी विश्लेषक लगे हैं, वहीं दूसरी ओर सट्टा बाजार भी इस चुनावी परिणाम को लेकर लगातार सुर्खियों में है। सट्टा बाजार की बात करें तो इसमें 2 सट्टा बाजार जो प्रमुख रूप से सक्रिय रहे हैं और इनके अनुमान विगत वर्षों में चुनावी परिणाम में काफी हद तक सही भी पाए गए हैं। लेकिन इस बार इन सट्टा बाजारों में भी एक मत होता नहीं दिख रहा है। फलौदी सट्टा बाजार की विश्वसनीयता जहां अधिक रही है, वह भी इस बार अपने चुनावी अनुमान में लगातार परिवर्तन करता दिख रहा है। यहां तक कि फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से ही 3-3 अनुमान विगत दिनों में देखने को मिले हैं। आज हम इस वीडियो में इन तमाम सट्टा बाजारों के अनुमान को देखने की कोशिश करेंगे। एक बात ऑयर 24 टाइम्स टुडे इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं करता है। इन चुनावी परिणाम व अनुमान को लेकर जो कई सट्टा बाजार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, यह उन पर आधारित है। इस वीडियो में हम देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यहां हम पहले पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा व उसके घटक दलों व विपक्ष के सीटों व समीकरण पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 2014 की तुलना में कुछ हद तक नुकसान जरूर हुआ था। इस चुनाव में एक खास बात यह देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव की सपा को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी को अच्छा फायदा पहुंचा था और उसे 10 सीट मिली, जबकि वहीं समाज पार्टी को 5 सीट पर संतोष करना पड़ा। सबसे खस्ता हालत कांग्रेस की रही, जो केवल रायबरेली की सीट ही बचा पाई। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपना दल सोनेलाल से था और पार्टी ने 80 में 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 64 सीटें गई थीं, लेकिन 2014 के चुनाव के मुकाबले उसे 9 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उसका वोट लगभग 7.5% बढ़ गया था। एनडीए को 51.19% वोट मिला था। 2019 लोकसभा का चुनाव वैसे कई माने में भाजपा एनडीए के पैमाने पर खरा नहीं उतरा और उसे नुकसान उठान पड़ा। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी महागठबंधन ने सभी सियासी समीकरण को गलत साबित कर दिया था। महागठबंधन के खाते में 15 सीटें गई थीं। अखिलेश यादव की पार्टी सपा को 5 सीटें मिली थीं, जबकि बहुजन समाज पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा था। जहां उसका 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला था, उसे 10 सीटें जीतने में सफलता मिली। आरएलडी को भी एक भी सीट नहीं मिली। उसके उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर ताल ठोंकी थी। महागठबंधन को 29.23% वोट मिला, जिसमें सपा के हिस्से में 18.11%, बसपा के हिस्से में 19.43% और आरएलडी के हिस्से में 1.59% वोट ही आया। मायावती की पार्टी बसपा से गठबंधन करने का नतीजा रहा कि अखिलेश यादव को चुनाव में 2 सीटों का घाटा उठाना पड़ा। उन्होंने सूबे की 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 32 सीटों पर सपा के प्रत्याशी हार गए थे। आइए अब देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सट्टा बाजार किस पार्टी को कितने सीट देने का अनुमान लगा रहे हैं। जहां तक मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कुल 80 सीट में जहां इंडिया गठबंधन 38 सीट पर जीतने का अनुमान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 42 सीट पर मुंबई सट्टा बाजार जीतने का अनुमान बता रहा है। वैसे इसमें भी थोड़ी बहुत अप डाउन की स्थिति की खबर आ रही है। जबकि वहीं फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात करें तो इसमें इस बार सटोरिये में काफी असमानता है। एक गुट जहां भाजपा एनडीए को 40 सीट का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को 30 सीट का अनुमान लगा रहा है। जबकि वहीं दूसरी ओर दूसरा गुट भाजपा एनडीए को 45 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 35 सीट का अनुमान बता रहा है। वैसे बीच इंडिया गठबंधन के लिए और बेहतर होते हुए दिख रही है। राजा भैया ने सपा को समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिससे निश्चय ही समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को इससे 2 से 3 सीट पर लाभ होने का अनुमान है।
एक गुट ने तो इंडिया गठबंधन को जहां 40 सीट जीतने का अनुमान बता रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा एनडीए को केवल 30 सीट देने का अनुमान जता रहा है। बहरहाल यह चुनाव है, जीत हार लगा ही रहता है। यह एक अनुमान है, चैनल इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं करता है। कई बार सट्टा बाजार का अनुमान विगत वर्षों में हुए चुनाव में काफी सटीक भी बैठते रहे हैं, जबकि वहीं कई बार गलत भी हुए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद लोग सट्टा बाजार के अनुमान को जानने को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। फिर मिलते हैं अंत में। एक बार फिर 24 टाइम्स टुडे इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं करता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।